सो क्या हाल है। बढ़िया। तू सुना। व्हाट्सअप। बढ़िया। बढ़िया ही है, बस चल रहा है काम ऐसे ही। हाँ। तो और क्या हो गया, काम धंधा हो गया तेरा पूरा? हो गया यार। शादी से पहले पूछता तू ये। क्या कह रही है, पेट्रियार्कल सोसाइटी है, काम करना पड़ता हमें। लड़की हूँ मैं, क्या करूँ। मैं तो बहुत बार पति ऐसे बोल देती हूँ पापा को कि पापा यार मैं लड़का होनी चाहिए थी। पति को खाना खिला दिया ना तूने ढंग से। हाँ बिल्कुल। वो चीज लड़कियों में ना इनबिल्ट होती है, मतलब बचपन से ऐसे डाल दिया जाता है, माइंड सेट ऐसे बना दिया जाता है कि भाई खाना बहुत अच्छे से खिलाना है, बाकी चाहे तुम कुछ करो ना करो। तो वो चीज मेरे अंदर है, चाहे मैं गुस्सा भी हूं ना, चाहे मेरे को ये लग रहा हो कि मैं जा रही हूँ, मैं घर जा रही हूँ, भाग रही हूँ, तो भी मैं खाना खिलाऊंगी तो बहुत अच्छे से ही खिलाऊंगी। तेरी वाइफ आएगी ना तब तेरे को पता चलेगा। और पता चला मेरी वाइफ ऐसी आ गई जो मेरे से बनवा रही है फिर। फिर हमें पता चलेगा। हम स्वाद लेंगे। सही है यार। भाई मेरे को नहीं चाहिए जीवन में इतना कुछ ना भैया, मैं खाना बना लूंगा। कलेश नहीं चाहिए बस मुझे। इधर कलेश तो होके ही रहता है, सबकी लाइफ में होएगा एक बार। ये कलेश पे ही बात कर लेंगे फिर आज, कलेश, टॉक्सिक। तू भी टॉक्सिक कर ले होगी मेरे यार। लिए तो। तू भी पूरी टॉक्सिक रात बात होगी मैं। कर। बचपन से ही टॉक्सिक है एक दूसरे के लिए हम। इस पे तो चाहे तो पूरी रात बात कर ले। इस पे तो मतलब लिमिट ही नहीं है। क्या क्या कह रही है, जीवन में टॉक्सिक लोग भरे पड़े हैं। बस क्या है बताए। हाँ मैं तो सही है आराम से सही है। बैठे रही हूँ, मैं तो कह रही हूँ मतलब 1 घंटे में हम दोनों लेट जाएंगे कि चलो और बता। इतना लंबा टॉपिक है ये। नहीं तो फिर इसमें लंबा तो वहां होगा ना, जब मैं उस वाले टॉपिक पे आऊंगा कि सांस और बहू में जो टॉक्सिसिटी होती है। भाई साहब उसमें तो रात नहीं, उसमें तो पूरी लाइफ चाहिए। लगता है वो भी कम, अगला जन्म हो जाएगा मेरा शुरू, बात नहीं खत्म होएगी। तू और पिटवाएगा फिर मुझे, ये तू बंद कर दे ये टॉपिक। और फिर ये वीडियो तेरी सास देख ले। शट अप। नई नई शादी हुई है यार मेरी, तू क्यों लंका लगवा रहा है। थोड़े तो फिल्टर लगा ले। नहीं नहीं चलो ठीक है, देखते हैं, वो बीच में देखेंगे, मेरा मूड किया तो मैं बात करेंगे, नहीं किया तो नहीं करेंगे। तेरा मूड ना करे तो ही सही है। ठीक है। तो यार मैं ना जैसे अगर इसको देखें ना तो ऐसे देख लगता है कि हमारे ना लाइफ में अलग अलग फेजेस में अलग अलग काइंड ऑफ पीपल आए हैं, मतलब कि जब छोटे थे तो अलग काइंड ऑफ टॉक्सिक लोग आते थे, थोड़े बड़े हो गए तो फिर अलग टाइप टाइप के आने लगे, फिर और बड़े हो गए तो अलग टाइप के आने लगे, है ना। जैसे तेरे को याद है कौन यार, स्कूल में मेरे को याद है भाई, कुछ टीचर इतने हरामी होते थे। लाइक आई रिस्पेक्ट माई टीचर्स, ठीक है, लेकिन यार कुछ होते थे भाई उनको तुम, नहीं यार नहीं, वो नहीं भाई। तो उनका क्या है यार कि कैसे बोल देते थे आपका फ्यूचर बहुत डार्क है। हाँ एग्जैक्टली भाई। भाई साहब मतलब तुम मेरे, मैं बच्ची हूँ तू बच्चा है छोटा, तुम हमारे माइंडसेट में क्या डाल रहे हो कि हमारा फ्यूचर बहुत हम्म। डार्क यार सही में मतलब तुम देखा है फोर्थ फिफ्थ में बच्चे होते हैं, नंबर कम आ गए, तू तो कुछ नहीं कर पाएगा जीवन में। अरे भाई ये कौन सा लॉजिक होता है। है। तो मुझे अच्छे से याद है। लाइक कॉलेज में ना एक बार एक मैम थी, तो हम ना हंस रहे थे किसी बात पे, कोई जोक था और हम हंस रहे थे, मेरा पूरा जो ग्रुप था हम साथ में बैठ के हंस रहे थे लैब हम्म में। तो उस मैम ने हमें ऐसे धमका दिया, बहुत गंदा धमका दिया कि आप पढ़ नहीं सकते, पढ़े लिखे होते हैं, नीट क्लियर होता तो इस कॉलेज में थोड़ी ना होते। एंड मेरा जो फ्रेंड था ना वो डायरेक्टली बोलता मैम आप भी तो यही पढ़ा रहे हो। और भाई साहब 2 मिनट प्रो सन्नाटा था वहां पे। सिग्मा मेल। कहते तुम यहाँ पढ़े लिखे होते, नीट क्लियर होता तुम्हारा, इतना ज्यादा इंटेलिजेंट होते तो यहाँ थोड़ी ना बैठे होते इस कॉलेज में, जिसमें था थर्ड कॉलेज था हमारा। फिर कहता वो मैम आप भी तो यहीं पढ़ा रहे हो।
तो अगर आप एक टॉक्सिसिटी, मतलब अगर आप किसी को कुछ कमेंट भी पास कर रहे हो, तो जस्ट थिंक बिफोर दैट कि आप यार पे भी वो भाई उल्टा पड़ सकता है। सही में यार, मतलब मेरे को ना स्कूल का तो यार सच में बहुत ज्यादा लगता है भाई, स्कूल में क्या बुरा हाल था यार। मतलब कुछ टीचर बहुत ज्यादा स्वीट थे, लाइक दे वर जेन्युइनली वेरी स्वीट एंड मतलब ठीक है यार, उनका रहता था यार, उनकी क्लास में जाने का मन होता था। और कुछ टीचर तो भाई इतने, मतलब मैं क्या बोलूं, लाइक आई डोंट हैव वर्ड्स फॉर देम। मतलब मेरे को याद आ रहा है, आई विल नॉट ऑब्वियसली नेम देम, बट मतलब ठीक है, मैं थोड़ा सा पढ़ने में सही था, ठीक है, तो मेरे को बहुत ज्यादा कभी सुनने को मिला नहीं। लेकिन यार मैं और बच्चों को देखता था, भाई नंबर कम आ गए, तेरा जीवन में कुछ नहीं हो सकता, तू तो ठेला लगाएगा, तेरे भाई पेरेंट्स पे चले जाते हैं यार, कि तेरे पापा वो क्या ठेला करते हैं। करेगा ये सब तो चलो मैंने नहीं नहीं सुना। यार, मेरे ना एक टीचर था, तो वो एक के पापा की प्रोफेशन में चला गया। उस दिन तो मेरे को बहुत ही बुरा लगा था, मैं शायद 6th में था या 8th में था, ऐसा कुछ था। तो वो टीचर मतलब एक था कंसिस्टेंट, मतलब बच्चा वो था, मेरा दोस्ती था, पढ़ता पढ़ता नहीं था, ठीक है, सीन ये था। तो वो कहता है कि ठीक है, तुम्हारा मतलब उसको पता होगा टीचर को कि तुम्हारे इनके फादर क्या करते हैं, मतलब कुछ उनका था एक स्मॉल बिजनेस। तो ही वाज लाइक कि तुम भी अपने पापा की तरह ये ऐसे ही करोगे, कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा यार। कैन यू इमेजिन कि उस 6th या 8th, मतलब जो भी है 6th 7th 8th का यार, कितने साल का, 10 11 साल का बच्चा होता है यार, उसके जीवन पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, वो लाइफ लॉन्ग एक चीज उसके साथ रह सकती है ना वो, मतलब क्यों कर रहे हो यार ये। ये तो गलत ही था, हाँ। भाई साहब, तू अपने पापा को ही स्कूल में ले जाता नेक्स्ट डे। नहीं मेरे साथ नहीं हुआ ना, मेरे साथ नहीं हुआ, मैं तो सुना देता भाई। और लेकिन यार पता है क्या, जैसे अब मैं बोल रहा हूँ कि मैं सुना देता, लेकिन हो सकता है मैं वहां था तब ना सुनाता यार, बच्चे देता तब। तब तो यार रोनी आ सिक्स जाती थी ना। पर आजकल तो बच्चे फिर भी चलो बहुत स्मार्ट है, बहुत ज्यादा एडवांस। हाँ हमारे वही। टाइम पे तो हम इतना एडवांस भी नहीं थे कि 6th स्टैंडर्ड में हमारा माइंडसेट ऐसा हो कि हमारे पापा को क्यों बोलता। एग्जैक्टली exactly। यार वही मतलब अ, तेरे को याद है अपना एक दोस्त है, यू से नाम है उसका, ठीक है, मैं नाम नहीं लूंगा। ठीक है, अभी रिसेंटली तो थोड़ी देर पहले जब अपन फोन पे बात कर रहे थे, उसी के बारे में बात हो रही थी, हाँ। है ना। तो उसके साथ क्या हुआ था, वो हाँ। हाँ, तो उसके साथ क्या हुआ था, इट इज वेरी फनी एज वेल। तो स्कूल में ना कंस्ट्रक्शन चल रही थी, ठीक है, हाँ। वो शायद 10th में था उस टाइम पे, हाँ 10th में था। तो उस टाइम पे मैं 9th में था, है ना, एक साल बड़ा है वैसे। तो कंस्ट्रक्शन चल रही थी स्कूल में, और स्कूल में ना एक कुआं टाइप का खुदवा रहे थे, ठीक है। अब वो कुआं उन्होंने खुदवा दिया था, ठीक है। अब उसमें कचरा वचरा फंस गया था, तो सफाई होनी थी, अब लेबर नहीं आई। भाई जो पीटीआई टीचर था ना, उसने 2 3 लौंडे कुएं में उतार दिए सीढ़ी लगा के, कि तुम और नीचे उतरो और तुम सफाई करके आओ। मतलब कुआं वो प्रॉपर लेजिट कुआं नहीं था, मतलब होदी जो होती है ना, एक मतलब छोटा मान ले, लाइक एक फ्लोर मान ले, एक फ्लोर डीप मान ले लगभग, ठीक है, इतना था। भाई सीढ़ी लगाई उसने, उतार दिए नीचे कि तुम सफाई करके आओ। मतलब यार क्या है यार ये, मतलब वो हुआ फिर ये सीन की जो अपना दोस्त था वो अपने पापा को बुला लाया अगले दिन, और फिर पीटीआई की अच्छे से धुलाई हैं? हुई। हाँ प्रिंसिपल ने सुनाई अच्छे खासी कि भाई ये क्या मतलब है। और जो पापा थे, मतलब अंकल हैं, उन्होंने सीधा बोला कि रुक तेरे को बताता हूँ मैं, हरियाणा में तो है ही अपन, हरियाणा में स्कूल था हमारा, कि तू बाहर मिल, तेरे को बताऊंगा मैं, ये मेरे बालक को ये ऐसे कुएं में उतारने के लिए है। हाँ। बट हम इतना फनी वे में ले रहे हैं यार, वैसे कितनी। मैंने देखा है यार, पीटीआई टीचर्स का अलग ही स्वैग चल रहा होता था। वो अलग ही लेवल का मतलब कमेंट पास करते हैं, अलग ही लेवल की एक्टिविटीज करवाते हैं। लाइक हम गर्ल्स को, हर एक गर्ल्स को प्रॉब्लम होती है, और उस टाइम पे फिजिकल एक्टिविटीज वगैरह हम्म हम करते नहीं पीरियड्स में। हम्म तो उस टाइम पे भी सर मतलब ऐसे बहुत ज्यादा हमें पुश करेंगे कि वाई आर नॉट रनिंग, वाई आर नॉट रनिंग। अरे भाई, हम्म। हैव सम सेंस, इफ यू आर नॉट रनिंग वी आर नॉट रनिंग। ऐसा तो नहीं है ना कि मतलब हम आपके हर एक पीरियड्स में नहीं भागते हैं, या जब भी आप एक्सरसाइज करवाते हो हम नहीं करते हैं। एक तो तुम रोज वो पीटीआई एक्सरसाइज करवाने लग जाते हो, ऊपर से किसी टाइम कोई बंदा अनकंफर्टेबल है तो एटलीस्ट अंडरस्टैंड। यार वही जैसे, वो याद है स्कूल में जब प्रेयर होती थी अपनी, भाई गर्मी में लग जा रहे हैं सुबह सुबह, पीटी करो। अरे कितने बच्चे बेहोश होके गिरते थे हाँ असेंबली कितने में। बच्चे, ठीक है, अब एक चीज मेरे को समझ आती है कि तुम एंड्योरेंस बढ़ाना चाह रहे हो, ठीक है, तुम हेल्थ बढ़ाना चाह रहे हो, ठीक है, मेक सेंस भाई, छाव में तो खड़ा कर लो, एकदम तपती धूप में खड़े हैं यार बालक। अब मैं कह रहा हूँ कि 100 में से 80 बच्चे चलो झेल लेंगे, 20 तो नहीं झेल पा रहे ना। यार नहीं झेल पा रहे तभी तो गिर रहे हैं। हाँ गिर रहे हैं ना यार, वो मतलब हालत खराब हो जाती थी यार उस टाइम पे। अब मेरे को और तो यार भाई चलो लगता है ये क्लास भी। में 9th क्लास में वो बच्चे फिर भी कर लेते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं। लाइक कोई हम्म। नहीं, तुम फर्स्ट फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास के बच्चों से भी करवा रहे हो। राइट।
यार ये ना स्कूल की जो एक स्पेशली अर्ली स्कूल की जो टॉक्सिसिटी है ना, जो स्पेशली टीचर्स की, ये बहुत ज्यादा है। और ये ना जिसमें मतलब वो लर्निंग एजेस होती हैं वो, और जो एग्जैक्टली exactly, हमारा, हाँ, वो पूरा मोरल वैल्यूज जो होते हैं वो उसी टाइम पे बिल्ड होते हैं, एंड उस टाइम पे तो हमेशा वही बातें उनसे करनी चाहिए हम्म। जो उनका माइंडसेट स्टेबल रखे। यार उन्हें तुम एंकरेज करो ना चीज एक्सप्लोर करने को, कोई बच्चा नहीं पढ़ रहा, अगर वो ठीक पढ़ है। नहीं पा रहा तो उसको ऐसा कुछ बोलो जो सुन के उसका और पढ़ने का मन करे। हाँ वही, मतलब ये हो रखा है कि भाई तुम नहीं पढ़ रहे, तुम खराब हो, खत्म, तुम्हारा जीवन जीवन में कुछ नहीं हो सकता। बट यार तू सोच, यार अगर मेरे कोई को बच्चा तो जैसे थे, लाइक स्कूल में मैं नहीं पढ़ती थी ज्यादा। मुझे ये था मेरे पासिंग मार्क्स आ जाए, अच्छे मार्क्स आ जाए, कि घर पे डांटना पड़े 70 80 में आ जाए बहुत है। हम्म मुझे क्या क्या ही बोल देते थे। एंड नाउ दे डोंट इवन नो कि मेरे नाम के आगे डॉक्टर है। हम्म, वो बात अलग है जो प्रैक्टिस नहीं कर रही। यार प्रैक्टिस नहीं कर रही हूँ, लेकिन उसकी जगह ऐसा नहीं है मेरे को काम नहीं आता, मैं हाँ प्रैक्टिस नहीं हाँ कर रही सब। हूँ मुझे अच्छा नहीं लग रहा है प्रैक्टिस में। चॉइस है वो। चॉइस है, लेकिन उसकी जगह मैं कुछ और हम्म कर रही हूँ, जो कि मेरे टीचर्स को, काफी चीजों को वो हम्म पता भी नहीं है जो मैं कर रही हूँ। अगर उन्हें राइट। पता भी चल गई वो उस चीज में बिलीव भी नहीं करेंगे। यार बट वही है वो, उनकी ना, वो एक कन्वेंशनल सी सोच हो रखी है, ठीक है, वो उसके हिसाब से चल रहे हैं, दे डोंट वांट टू चेंज। एंड मेरे को एंड तो ऐसा लगता है बड़े लोग जो होते हैं ना, वो उनको एक ऐसे लगता है कि उनके पास टोकन है, कि वो जो छोटे हैं उनसे उनको कुछ भी बोल दो, फॉर ग्रांटेड ले लो, एंड वो कैसे भी उनको हर्ट कर दो वर्ड से, दे यार टेक इट फॉर। लेकिन फिर, वो कैसे इजिली करते हैं यार ये सब चीजें। लेकिन इसमें ये बता कि इसको टैकल कैसे करें। यार अब देख बच्चे हम लोग, स्पेशली 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 या छोटी उम्र में, ठीक है, उनमें भाई समझ नहीं होती इतनी, मेरे में तो नहीं थी भाई। मेरे को कोई बोल देता था कुछ, मैं तो रो जाता था घर पे आके। एग्जैक्टली exactly, यार मुझे ऐसे लगता है जो छोटे बच्चे होते हैं ना, लाइक ऑफ कोर्स मैं राइट पर्सन नहीं हूँ इस पे डिस्कस करने के लिए, क्योंकि मेरा कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है, और छोटे बच्चे मेरे से ज्यादा दूर ही रहे मतलब छोटे बच्चे कोई है ही नहीं आसपास इतने। बट हम्म। जो मुझे लगता है ना, अकॉर्डिंग टू एज पर माई नॉलेज, तो छोटे बच्चे इतने मेच्योर नहीं होते, मतलब उनका ये लेवल नहीं होता कि वो इस चीज को टैकल करना सीखे, या वो कैसे करे उनमें इतनी समझ हो। तो आई गेस इस टाइम हम्म पे वो अगर पेरेंट्स से कुछ डिस्कस कर रहे हैं ना इस टाइप का, तो पेरेंट्स को उसको टैकल करना आना चाहिए, और हम्म पेरेंट्स को वो कैसे टैकल करना है वो उन बच्चों को सिखाना चाहिए। मतलब इस चीज में राइट। पेरेंट्स इतने ज्यादा सपोर्टिव और काइंड होने चाहिए ना, कि बच्चों को ये लगे कि चाहे कुछ भी हो जाए मेरे पेरेंट्स मेरे को इसका बेस्ट सोल्यूशन देंगे। एंड फॉर एग्जाम्पल अगर मार्क्स कम आए तो बहुत बच्चे ऐसे हम्म होते हैं जिनके पेरेंट्स ही टॉक्सिक होते हैं और उनको धमकाने लग जाते हैं। एंड इवन सबके साथ ये हुआ है। तो मतलब हम्म। मार्क्स कम आना इतना ज्यादा कैसे हो सकता है कि तुम अपने बच्चों को मार रहे हो, पीट रहे हो। लेकिन पेरेंट्स अगर बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग हो, बहुत ज्यादा काइंड हो, लविंग हो, बिल्कुल अच्छे से नर्चर करे, अच्छी सी हम्म मतलब सब चीजें करे, तो बिना डरे वो उनसे शेयर कर लेंगे, एंड ऑल्सो उनको एक ट्रस्ट होगा कि वो बेस्ट सॉल्यूशन भी देंगे मुझे, एंड जो भी चीज़ है मैं उससे बाहर भी आ जाऊंगी। और वैसे ही उनका फिर जो लाइफस्टाइल है, जो उनका माइंडसेट है, वो बिल्ड होता रहेगा। तो आई गेस कि राइट बच्चों को तो टैकल करना इज कम्प्लीटली ऑन पेरेंट्स। राइट, मेक सेंस। हाँ यार, क्योंकि बच्चे तो नहीं कर पाएंगे खुद से, राइट। तो बेसिकली वही है कि पेरेंट्स घर में ऐसा माहौल बनाए कि हाँ फर्स्टली बच्चे उनसे आके सब चीजें शेयर करें, और फिर शेयर कर रही हैं ऐसी चीजें तो उन्हें समझाएं अच्छे से कि भाई चिल कर, कोई दिक्कत नहीं है, बोल दिया, खत्म कर। एंड अगर बहुत ज्यादा हो रहा है तो स्कूल में जाके बात कर ले एक बार। एग्जैक्टली exactly. एंड हम्म मतलब बच्चों को क्या चाहिए होता है, अगर हम छोटे हैं और हमारे मम्मी पापा हमारे लिए स्टैंड ले ले कि चलो मार्क्स कम नहीं आए तो दैट डजंट मीन कि मेरा बच्चा स्टूपिड है, डम्ब है, इंटेलिजेंट है। हम्म अगर वो उसमें इतना कॉन्फिडेंस बिल्ड कर देना अपने वर्ड से ही, कि नहीं वो कर लेगा, आई ट्रस्ट हिम कि वो कर लेगा, उसके आज कम नहीं आए कोई भी रीजन हो सकता था, पढ़ाई नहीं करी या कुछ भी, बट कल वो पढ़ेगा, कल उसके मार्क्स अच्छे आएंगे, ये जो वर्ड्स भी बोल देंगे ना, तो आई मतलब मुझे जहां तक लगता है ना कि वो बच्चा उसको सीरियसली लेगा, एंड वो बहुत खुश होके आगे पढ़ेगा, एंड वो मोटिवेट होके फिर करेगा भी। तो इस चीज में तो राइट। यार पेरेंट्स को ही सपोर्टिव होना चाहिए, क्योंकि टीचर्स तो बोल देंगे, बट पेरेंट्स का जो बच्चा है वो पर्सनल मैटर है उनका, तो दे शुड टेक दैट वेरी लाइक विद लव एंड काइंडनेस। गॉट। चल ठीक है, छोटे का तो हो गया, बड़े को कैसे करें। जैसे अब आ गए बच्चा 11th 12th में, है ना। अब उसके लाइफ में है अलग टाइप की चीजें, राइट। मतलब अब एक प्यूबर्टी आ चुकी है ना। तो लड़कों में कच्ची कच्ची दाढ़ी मूछें आने लगी है। लड़के को पिंपल्स आने।
क्योंकि यार प्यूबर्टी में जो पिंपल्स हिट करते हैं ना, राइट। बट तो यार ये तो मजाक था, बट स्टिल बहुत हाँ सारी बट चीजें ऐसी होती है सीरियसली हिट हाँ करती राइट। सो अब 11 12 में आ गया, राइट। तो अब भाई बच्चा बिगड़ता फेल के, ठीक है, चाहे है। लड़का हो चाहे लड़की हो, तो लड़के बिगड़ते कुछ ज्यादा ही, क्योंकि लड़कों के दोस्त होते हैं हरामी, है ना, कि चल भाई अरे सुट्टा पीना कूल है, राइट, या फिर बाहर चलते हैं कहीं तफरी काटते हैं, स्पेशली लड़कों का पीछा करते हैं। हाँ, भाई ऐसे जो दोस्त है ना भैया, वो मतलब मैं आई कैन बेट कि सब बंदों के आसपास ऐसे लोग मिले हैं, ठीक और है। वो बहुत कूल लगता है 11th 12th में। एग्जैक्टली exactly, भाई वो तुम्हें पता नहीं है कि वो कितना गलत है, भाई कितना कितना सही लग रहा होता है यार उस टाइम पे वो, कि भाई बहुत पीछा कूल कर, लग रहा था। अगर हम वो भाई नहीं कर रहे तो ऐसे लगता है यार हम कितने डम है। भाई मतलब वो रहता है ना कि पीछा कर लेंगे मजा ही आ जाएगा एकदम भाई, मानी जाएगी वो तो, वो तुम्हें समझ नहीं आ रहा भाई क्या क्या कर रहे हो तुम, वो कहीं बट जा रही है भाई वो भी एक लाइफ का फेज है, एंड आई गेस वो सब भी होना चाहिए, क्योंकि एक्सपीरियंसेस हर चीज होती है। नहीं वो और ठीक है धीरे यार धीरे लेकिन, इन्हीं सब चीजों से सीखता है। अगर मान ले तूने कुछ किया ही नहीं तो क्या ही बताएगा किसी को। वो इतनी बोरिंग हो जाए, मतलब तू किसी का पीछा कर रहा है, उस टाइम तेरे इंटेंशन ये तो नहीं है कि तू उसको हर्ट करे या कुछ भी, तू बस कर रहा है वो। एंड मतलब यार वो ट्रस्ट ठीक है। में बहुत लड़के ऐसी भी होते हैं जिनको अच्छा लग रहा है, अगर उसको क्रश है ना उस पे, तो उसको अच्छा भी लग रहा है, वो उसका पीछा कर रहा है, बट वो कभी कन्फेस नहीं करेगी। तो हम्म, मतलब वो अलग ही लेवल चल रहा होता है यार, उस चीज को हम जज कर ही नहीं सकते कुछ। नहीं यार पर देख, एक तो हो गया कि ठीक है छोटा मोटा तुम कर लो, लेकिन ना भाई पता है 9 10 तक फिर भी ठीक है कि तुम एक लेवल तक पीछा कर रहे हो, ठीक है, थोड़ा वो चीज है। 11 12 में चीजें बढ़ जाती हैं क्योंकि तुम थोड़े मेच्योर हो चुके हो, थोड़े से मेच्योर हो चुके हो, ठीक है, तुम्हें थोड़ी चीजें बेटर समझ आने लगी है पहले से, हम्म। राइट। अब तुम्हें कूल बनना ही है भाई, है ना, अब तुम्हें कूल बनना ही है। तो अब ये जो चीज है ना, ये कई बार एस्केलेट हो जाती है, मेरे मेरे को लगता है, ठीक है, हम्म। कई बार वो जो थोड़ा बहुत एक मस्ती मजाक था, ठीक है, वो क्रीपीनेस हो जाती है, ठीक है, हम्म। वो कई बार तुम सामने वाले को अनकंफर्टेबल भी कर देते हो, ठीक है। अब मैं तो भाई लड़का हूँ, मैं तो Exactly. लड़का हूँ, मैं तो लड़के का पर्सपेक्टिव बता सकता हूँ, लड़कियां क्या हरकतें करती हैं वो तू ही बता पाएगी। यार एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट मैंने कभी ऐसे हरकतें नहीं की। आई वॉज मोर इन टू माई गर्ल्स ग्रुप, एंड हम लोग अलग ही लेवल का, मतलब हम ऐसे थे कि हंस रहे हैं तो हंस ही रहे हैं, मतलब वी वर मोर इन टू नहीं आर। बट वो जो ठीक है तू, लड़कियों का पर्सपेक्टिव होता है वो मेरा कम ही कांटेक्ट ऐसी लड़कियों से रहा है, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट मतलब मैं ऐसी पर्सन, मैं फन पर्सन हूँ, और मेरी लाइफ में सारे ही लोग मैंने ऐसे ही पाए हैं जो वो एकदम अलग ही चिल हम्म, कर रहे हैं। तो इस पर्सपेक्टिव पे बात करना मैं राइट पर्सन नहीं हूँ, बट द थिंग इज कि अगर वो लड़की भी इंटरेस्टेड है ना, लेकिन उसको ये भी है माइंड में कि भाव नहीं देने हैं, तो हो सकता है कि उसको मजा आ रहा है, पीछा कर रहा है या कुछ भी नहीं 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 मतलब नहीं बॉयज होता नहीं है नहीं उसको नहीं, भाभी भाभी करके चिढ़ाने लग जाते हैं, तो मे बी शी वुड बी इंजॉइंग दैट, लेकिन वो कभी कन्फेस नहीं करेगी, वो इवन और ज्यादा उसको रिएक्ट करेगी कि मुझे ऐसे मत बोलो, ऐसे मत करो। और नहीं लेकिन वो अगर तो, वो ठीक है, वो ठीक है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि लड़के ये हरकत करते हैं, ठीक है, जो कि एक लेवल तक फिर भी ठीक है, जस्टिफाइबल है, मतलब जस्टिफाइबल तो क्या है कि ठीक है तुम ऐसा फन कर रहे हो, तुम्हें बस है कुछ, तुम्हें समझ आ रहा है, ठीक है। बट मैं कह रहा हूँ कि एक लेवल जब आगे बढ़ जाता है तो दैट इज क्रीपी, ठीक है, एंड दैट इज टॉक्सिक, टू बी वेरी स्पेसिफिक। एंड जो बंदे चीज लिमिट्स एक्सीड कर रहे हैं, यू शुड ट्राई एंड मेंटेन अ डिस्टेंस विद दैट, ठीक है, मैंने किया था मेंटेन, ठीक है, और मेरे में 10th में भी थे कुछ ऐसे लड़के, और वो करते थे यार वो गंदी बातें करना और वो सब, एक ठीक है एक लेवल तक ठीक है, बट तुम जब सामने वाले को बहुत ज्यादा ही ऑब्जेक्टिफाई करने लग जाओ, है ना, तो चीजें कुछ ज्यादा ही लेवल पे, तो आई वाज लाइक कि नहीं, लेट्स मेंटेन अ डिस्टेंस। सो माय पॉइंट इज कि लड़के ये हरकतें करते हैं, तो लड़कियां लड़की क्या क्या हरकतें करे? कर, हाँ लड़कियां क्या क्या हरकतें करती हैं, यार या वही तो तुमने मैं क्या बोल रही किया हूँ, मुझे या उनकी हरकतें पता ही नहीं है, क्योंकि मैंने ऐसी लड़की मतलब सीरियसली मेरे नजर में कोई ऐसी लड़की है नहीं। कुछ तो करते ही हो गए यार तुम हरकतें 11 12 में, मतलब लड़कों से रिलेटेड नहीं, इन जनरल भी। इन जनरल तो मतलब ऐसे हरकतें क्या ही बताऊं, फेक आईडीज बना के हो सकता है मैसेजेस करते थे, और फिर मतलब फन लेते थे। और कभी कभी तो ऐसे होते थे फेक आईडी बना के रिचार्ज करवा लेते थे अपना। दैट इज रॉन्ग यार। हो यार दैट्स रॉन्ग, बट ठीक है, करते थे उस टाइम पे। मैंने नहीं किया, वो कभी तू घर पे आके मेरे को सुनाने लग जाए।
लेकिन वो मैंने मतलब है, मेरे भी है नॉन में, तो ऐसे फेक फिर आईडी बनाई, मेरे उससे बातें करी, मेरे बातों बता के रिचार्ज करवा लिए, मिलने का बताते रहे कि हाँ मिलेंगे, पक्का मिलेंगे, वो सारे अरमान जगवा दिए लड़के, बट इन दी एंड उसका हम्म, और फ्रॉड पता निकला। है यहाँ पे दिक्कत क्या है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, सपोज मेरा एक दोस्त है, ठीक है, और पर वो पता ऐसी है, मेरे हरकतें को करता जहां है। तक लगता है लड़की बहुत कम ऐसी होती है जो हरकतें करती है, बट अगर वो किसी को जेन्युइनली लाइक करती है ना, अगर मेरे पॉइंट से देखे, तो वो डायरेक्टली एक बार उसको बता देगी कि मैं आपको लाइक करती हूँ, या वो, या फिर वो अपने अंदर रखेगी, वो बताएगी ही नहीं अगर उसको लगेगा कि कोई स्कोप नहीं है वहां पे, एंड वो उसको बता देगी, उसके बाद वो रिएक्शन देखेगी क्या आता है, फिर उसके हिसाब से वो अपने आप को टैकल कर लेगी। अगर उसकी हाँ है, जो कि मोस्टली होती है, अगर उसकी हाँ है तो ठीक है, वो हैप्पीली उसमें आ जाएगी कमिटमेंट पे उसके साथ, लेकिन उसकी ना है, तो या तो उसको एज अ फ्रेंड फर्दर लेगी, बट अगर वो उस चीज में कंफर्टेबल नहीं है तो वो अपने आप ही डिस्टेंस मेंटेन कर लेगी। तो आई गेस कि लड़कियों में है ये थोड़ी चीजें। सो अगर जैसे अब तूने बात ही कर ली है रिलेशनशिप की, राइट, तो पता है मेरे को यहाँ पे क्या लगता है, जैसे मैं 11 12 में हूँ, या मैं मतलब कॉलेज के भी स्टार्टिंग ईयर्स के मान लेते हैं यार, तब भी हम इस टाइप के रहते हैं, ठीक है, थोड़ा सा बस लिबर्टी मिल जाती है, अगर मैं जैसे मैं हॉस्टल में रहा हूँ तो लिबर्टी वहाँ ज्यादा होती है, राइट। अब अगर वहाँ पे मैं टीचर्स की बात करूँ तो भाई टीचर्स प्रोफेसर आते हैं पढ़ा के चले गए, वहाँ पे तो तुम्हें ये देखना है कि साथ वाले तुम्हारे कैसे हैं, राइट। अब पता है इशू क्या होता है, चाहे मेरे 11 12 में दोस्त बने हो, चाहे मेरे कॉलेज से बने हो, मेरा कॉलेज का एक्सपीरियंस है ये, राइट, कि मेरा एक ग्रुप, मतलब कुछ लोग मिले मेरे को स्टार्टिंग में, ठीक है, हम्म। मतलब क्लासेस में था, बट कॉलेज का मेरे को ज्यादा अच्छे से याद है, एविडेंट है वो चीज। मेरे को कुछ एक सेट ऑफ पीपल मिले थे, लाइक कुछ कुछ थे, कुछ मेरे ग्रुप में थे, कुछ दूसरे ग्रुप्स में भी थे, जो थे, दे वर नॉट गुड, बेसिकली दे वर नॉट काइंड ऑफ पीपल विच आई वाज लुकिंग फॉर, एंड मतलब नहीं, वो कुछ चीजें ज्यादा ही गलत कर रहे थे, राइट। बट पता होता क्या है, हम भाई दोस्त तो बन चुके हैं यार वो, हाँ, उनको बोल भी नहीं सकते कि हमसे दूर रहो। नहीं, हाँ, अब छोड़े कैसे उन्हें। हाँ। तो पता है ये ना, तुम्हें पहली चीज तो ये समझना है कि सामने वाला बंदा तुम्हारे लिए सही नहीं है, लेकिन मेरे को लगता है उससे ज्यादा बड़ी दिक्कत है, तुम्हें समझ आ गया, अब भाई छोड़ो कैसे तुम। भाई मैं नहीं छोड़ पाया, 1 1.5 साल लग गया था मुझे मुझे कुछ लोगों से डिस्टेंस बनाने में, लाइक लिटरली ग्रेजुअली धीरे 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 डिस्टेंस बनाने में भाई समय लग गया। तुम कैसे भाई, मन ही नहीं करता, क्योंकि दोस्त तो हुई तुम, मतलब बकरबाजी तो भाई मैं भी कर रहा हूँ, वो भी कर रहे हैं, ठीक है, बॉन्डिंग हो ही गई है, किससे कहानियां हो ही गई है, 1 साल साथ रह लिए, चाहे स्कूल में हो तुम, 2 3 साल से और साथ साथ पढ़ रहे हो। रहने में वो कंफर्टेबल लेवल हो जाता है। अब वो हमें हाँ। लगता है कि दूसरों के साथ अगर हम बिल्ड करेंगे तो हमारी फिर से वही हम्म। एनर्जी रिपीट करें, एग्जैक्टली उतना exactly, टाइम इन्वेस्ट करें अपना, तो हमें ऐसे लगता है कि वो थोड़ा मुश्किल है। एक बार जिसके साथ भाई। स्टार्टिंग में स्मूथनेस आ जाती है ना, वो इजी है। दूसरी बार किसी हाँ को बनाओ ना, वो थोड़ा हार्ड हो जाता है। भाई मेरे साथ सही भी हुआ में। है, एंड आई गेस होता है काफी के साथ, क्योंकि कॉलेज लाइफ में बहुत ऐसा होता है। फर्स्ट ईयर में तुम्हारे कोई और दोस्त है, सेकंड ईयर में तुम्हारे कोई और दोस्त है, एंड इंटर्नशिप तक आते आते वो 6 7 से 2 3 रह जाते हैं। हम्म, तो इट यार हैपेंस। यार वही मतलब देख, अब सीन क्या है ना, कि जैसे मैंने तो छोड़ दिया, ठीक है, मैंने डिस्टेंस बना लिया कुछ लोगों से, कुछ लोग नहीं बना पाते, वो रह जाते हैं वहीं, है ना, वहां आ वही डर जाती है जो दिक्कत। होता है कि उनके अकॉर्डिंग मैं थोड़ा अपने आप को ढालूं, जस्ट कि मैं उनका हाँ। दोस्त हूँ। हाँ, अब उससे पता हो क्या रहा है, उससे एक चेन बनती है, जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ तो स्टार्टिंग में 2 लोग थे, ठीक है, सपोज वो स्मोक कर रहे थे, ठीक है, हम्म। एंड एवरीवन नोज की स्मोकिंग इज नॉट गुड, इट इज नॉट कूल, मतलब लोग कहते हैं कि कूल है, ये है वो, मतलब इवेंचुअली इट इज हार्मिंग योर हेल्थ यार, राइट। तो इट इज नॉट कूल एट ऑल, मतलब लेकिन वही है कि भाई मैंने कोट लगता है पढ़ा था, लोगों को कूल है। एवरीथिंग यू डू विदाउट टेलिंग योर पेरेंट्स इज अनकूल। यस। एंड जो सो भी ठीक, स्मोकिंग वगैरह स्टार्ट करता है वो पेरेंट्स से बिना बताए ही करता है। तो ठीक है, अब ये एग्जांपल लेते हैं, सपोज 2 बंदे थे जो स्मोक करते थे, ठीक है, अब उनके कांटेक्ट में 10 बंदे आए, ठीक है, अब 10 बंदे मिलके उनको चेंज नहीं कर पाए, ठीक है, क्योंकि दिस है बेसिक ह्यूमन नेचर कि बैड डिराइव्स बैड, और गुड आने में टाइम लग जाता है भाई, वो नहीं सीखते, है ना। तो अब हुआ क्या कि उसमें 2 3 बंदे सपोज मेरे जैसे थे, ठीक है, कि भाई मुझे समझ आ गया, अब मैं छोड़ तो नहीं पा रहा हूँ मैं, लेकिन मैं धीरे धीरे ट्राई कर रहा हूँ छोड़ने का, लेकिन भाई 4 5 तो रह गए, 4 5 तो आ गए उनके में, अब वो भी सपोज धीरे धीरे स्मोक करने लग गए, थोड़ा थोड़ा और ज्यादा हो गया, और ज्यादा हो गया, अब तू ये चीज देख रही है कि पहले 2 बंदे थे, अब 5 हो गए, अब उन 5 के कांटेक्ट में अगले 5 5 बंदे आएंगे, हम्म।
भाई ये कितना अजीब सा है ना यार। मतलब क्योंकि मैं ये बता रहा हूँ यार, मेरे कॉलेज में ना, मेरे कॉलेज में स्टार्टिंग में जब फर्स्ट ईयर में हम गए थे, देयर वर लेस देन, आई विल से लेस देन 10% ऑफ पीपल जो कोई भी टाइप का एडिक्शन था, किसी को स्मोकिंग हो गई, अल्कोहल हो गया, कुछ भी भाई। जब मैं कॉलेज से निकला हूँ ना भाई, 50% से ज्यादा लोग कर रहे थे। सो लेस देन 10 to 50 कहाँ कहाँ से आ गए? मतलब मोर देन 50 तो मैं लिबरल नंबर ले रहा हूँ। यार वही है ना, अब जैसे हमने पहले जो वीडियो पे बात करी थी बाउंड्रीज वाले पे, या तो हम्म। हमें बाउंड्रीज अपनी सेट नहीं करनी आ रही है, हम्म। या फिर यार मेरे वी आर को प्लीजिंग पीपल जस्ट टू गेट एक्सेप्टेड बाय देम। मेरे को ना पता है क्या लगता है कि मतलब वही है यार, यहाँ पे ना दोस्ती वाली चीज ज्यादा आ रही है। टीचर्स को तो हम छोड़ दे रहे हैं, उनको तो हम गाली भी दे दोस्त रहे हैं, भी, जो हाँ, गलत है। अगर हम टॉक्सिसिटी की बात करें तो दोस्त भी कहीं ना कहीं, चाहे हमें समझ आए ना आए, बट वो भी इस चीज में तो टॉक्सिक हो ही रहे हैं ना। इफ समवन इज हम्म। फोर्सिंग यू टू ड्रिंक और टू भाई। ईट नॉन वेज, एंड आप वो करते नहीं हो, एंड स्टिल दे हम्म। आर फोर्सिंग जस्ट टू लाइक, एंड वो कभी कभी तो मजाक भी उड़ा देते कि खा ले यार, ऐसे कूल नहीं लगता, व्हाट ओल्ड यार भाई फैशन, मैं मैं क्या तू मैं ओल्ड कितना स्कूल है ये वो। मैं कितना बताऊं कि मेरे को क्या करना है क्रिटिसाइज ही कर सबसे देते हैं भाई, सबसे क्रिटिसाइज। ज्यादा मेरे को सबसे ज्यादा मेरे को क्या सुनने को मिलता है? गर्लफ्रेंड के साथ डेट पे जाएगा, वहां मिल्क शेक ऑर्डर करेगा। मैंने कहा गर्लफ्रेंड ही भाई ऐसी तुम ढूंढा, गर्लफ्रेंड ही ऐसी ढूंढूंगा जो मिल्क शेक देती। यार इस चीज मतलब में मैं सॉर्टेड हूँ। मेरे को ड्रिंक वगैरह तो कभी करनी नहीं, ऑल दो आई नो कि उसका टेस्ट अच्छा नहीं होता। तो मैं तो मतलब ये सोचूंगी, मैं अगर ड्रिंक मंगवा रही हूँ, मेरे को वो अच्छी भी नहीं लग रही, मैं क्यों पी रही हूँ, मैं कोल्ड कॉफी पीऊंगी ना। भाई यहाँ वही है। अच्छा चल, पता मेरे हिसाब से इसको टैकल करने का भाई एक ही तरीका है, थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग विल पावर, है ना? और तुम भाई पहले से चीजें सोच के आओ। अरे यार देख, सीधी सी चीज है, इसका एक ही है कि ठीक है, दोस्ती अपनी जगह है, बट अगर कोई चीज तुम्हारे लिए गलत हो रही है ना भाई, तो छोड़ दो। ठीक है, अभी तुम्हें लगेगा कि ये गलत था यार, या थोड़े थोड़े टाइम के लिए तुम कट भी जाओगे यार, वो बड़ा बेकार लगता है। ठीक है, सब तुम्हारे 5-7 दोस्त हैं, ठीक है, अचानक से तुम चीजें छोड़ने लगो भाई, तुम्हारा एक दो दोस्त बचेगा, है ना? तो तुम्हें भाई अजीब तो लगेगा। बहुत 5 महीने में भी हाँ। बुरा लगता है। हाँ अजीब लगेगा तुम्हें बहुत, लेकिन पता है क्या, लॉन्ग टर्म में वो तुम देखोगे ना, तुम कहोगे कि नहीं, वो डिसीजन सही था। एंड अगर वो जेन्युइन फ्रेंड होगा भी ना, वो उस चीज को समझ के वापस भी आ जाएगा, एंड हम्म। तुम्हारा एक कॉन्वर्सेशन होके चीजें ठीक भी हो जाएंगी। बट अगर वो तुम्हें गलत चीजों के लिए फोर्स कर रहा है, और अगर वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि तुम वो करोगे भी, तो भाई तुम अगर जा रहे हो ना जा रहे हो, उसको उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उससे बस उसको वो फर्क पड़ रहा है कि तुम उसके अकॉर्डिंग चीजें कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। हम्म। तो लेकिन वही। यार मुझे लगता है 11th 12th में फिर भी इतनी अंडरस्टैंडिंग हमारे टाइम पे नहीं थी। आजकल तो चलो फिर भी बहुत अच्छा है कि मेच्योरिटी लेवल आ जाता है एंड नहीं ऑल। यार, मेरे को उल्टा लगता है, पता है? अब आज के टाइम में ना, एक तो सोशल मीडिया आ गया है, ठीक है, हर चीज तो कूल बननी है भाई। यहाँ मैं बाहर जाता हूँ ना, 11 12 के लोग स्कूल से बाहर यार बट निकलते हैं सोशल मीडिया पे अगर वे, चीजें नेगेटिव पॉइंट से है ना, तो पॉजिटिव पॉइंट से भी है, लर्नर्स जो है वो दोनों साइड है। यार पर इफेक्ट ना मेरे को नेगेटिव ज्यादा लगता है यार। मैं लिटरली बता रहा हूँ, मैं भी थोड़े दिन पहले करोल बाग गया था, ठीक है, वहां मेरे को मतलब एक स्कूल है वहां पे, ठीक है, मैं स्कूल का नाम नहीं लूंगा, कई सारे स्कूल हैं, तो उसमें से एक स्कूल है, उसमें से बच्चे आए छुट्टी होके, ठीक है, बॉयज एंड गर्ल्स बोथ, राइट, 9th 10th के बच्चे थे वो, मोस्टली शक्ल से समझ आ जाता, 9th 10th 11th के होंगे यार ज्यादा से ज्यादा। भाई बाहर निकले हैं, वेप निकाला उन्होंने सीधा। तेरी मेरी हिम्मत ना हो सोचने की भी। यार आई हैव नेवर सीन वेप इन माय रियल। सीरियसली मुझे एक बार स्नैप भेजी किसी ने वेप की, एंड मैंने वो गूगल किया, एंड आई आस्क्ड माय हस्बैंड कि ये यार क्या है, एंड ये तू इतनी डम्ब है क्या सच में, या तू जान करके कर रही है। मैंने कहा नहीं यार, मेरे को सच में नहीं पता ये क्या है। फिर बाद में आई रियलाइज कि वेप इतना क्यूट दिखता है। तो यार जैसी पॉइंट पता वही नहीं। है कि यार, पता है स्कूल्स में ना, ये स्कूल्स में और इन सब में भाई बहुत ज्यादा फैल रहा है ये, और एक दो फैलाते हैं, उसके बाद भाई फैल ही जा रहा है, फैल ही जा रहा है। तो इसका एक ही है, स्टार्टिंग में तो भाई पेरेंट्स, और थोड़ा सा तुम बड़े हो जाओ ना, तुम सीनियर सेकेंडरी में आ गए, तुम कॉलेज में आ गए, भाई मैं कह रहा हूँ, यू जस्ट मेक डिसीजन। तुम्हें अगर फर्स्ट इंस्टेंस में लग रहा है ना कि नाउ दिस इज गेटिंग वर्स, और दिस इज गेटिंग इन अ वे वेयर आई डोंट वांट इट टू बी, ठीक है, छोड़ दो भाई।
तुम्हें उस टाइम के लिए बुरा लगेगा, बट छोड़ दो भाई, क्योंकि उस बंदे को छोड़ दो, उस सिचुएशन को छोड़ दो। और सीधी अपना बात है। इनर सेल्फ सबको पता होता है कि हमें अंदर से क्या करने में अच्छा लग रहा है, क्या नहीं लग रहा। राइट। तो उसके अकॉर्डिंग जस्ट लाइक मेक और पीपल सराउंडेड बाय यू। और पता है इसमें कोई एक अच्छा जो सॉल्यूशन है, स्टार्टिंग टेम्परेरी सॉल्यूशन है ये, लेकिन जो मैंने अप्लाई किया कि अगर मान लेते हैं कि कुछ लोग बैठे हैं, ठीक है, और वो कर रहे हैं इस तरह की बातें जो मेरे को नहीं पसंद, या इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, या कुछ फूक रहे हैं, पी रहे हैं, ठीक है, मेरे को नहीं पसंद, ठीक है। सो मेक इट अ पॉइंट कि तुम वहां से उठ के चले जाओ, एट द स्टार्ट, एट द स्टार्ट, स्टार्टिंग में, ठीक है। स्टार्ट मतलब तुम कह, लाइक समवन विल से कि तुम रश कर रहे हो, मतलब सिचुएशन से भाग रहे हो। भाई मैं कह रहा हूँ पहले पहले मतलब स्टार्टिंग में ना भागना ही बेटर है। देर वॉज अ रीजन कि जो भी सन्यासी या कोई मेडिटेशन के उस पे जाता था, तो वो पहले ग्रस्त छोड़ के सीधा जंगल में जाके बैठता था, ठीक है, क्योंकि डिस्ट्रक्शन ही नहीं है ना वहां पे तो। राइट। एक बार तुम उस फेज में आ गए, तुम्हें चीजें ज्यादा समझ आ गई, अब तुम बीच में आ जाओ संसार में तो तुम्हें दिक्कत नहीं होगी। बट जब तुम्हें पता है कि तुम वल्नरेबल हो, तुम चीजें कर सकते हो, तो भाई भाग जाओ वहां से, सीधा निकल वही लो वहां से। यार, जैसे एक, एक चीज। अब जैसे मेरे साथ था फर्स्ट ईयर में ना, मैं था थोड़ा सा, मेरे को लग रहा था कि मैं फ्रेजाइल हो रहा हूँ, और एक दिन लिटरली आई कुड हैव ड्रंक, ठीक है, ओके। देर वॉज वन डे, ठीक है, मतलब मैं नहीं करता था, ठीक है, सबको पता था, और उस दिन मतलब पता नहीं यार, सब लोग बैठे थे, सब कर रहे थे, जो नहीं करता था वो भी कह रहा था कि आज मैं भी ट्राई करूंगा, मतलब कुछ एक पार्टी थी, हम कुछ एक कॉम्पिटिशन जीते थे बाहर जाके, ठीक है, सब कर रहे थे, मैंने कहा यार मैं भी कर ही लेता हूँ, ठीक है। तो बट हुआ क्या ना, मैं वॉशरूम गया, तो भाई पता नहीं मेरे में क्या क्लिक किया कि नहीं यार ये नहीं करना यार, मैं चला गया, मैं ना पार्टी के बीच में से ही चला गया, ठीक है, वो बाद में फोन वोन कर रहे, मैंने कहा मेरी तबीयत तबीयत खराब हो गई, मैं चला गया, ठीक है। एंड उस दिन मेरे को समझ आया कि भाई कई बार ना भाग जाना बहुत बेटर है। अब मैं वहां से भाग गया, मैं बहुत टाइम तक ऐसा ही रहा मेरा कि भाई कोई ऐसा सिचुएशन चल रही है, मैं बैठता ही नहीं था, वहां चला जाता था। अब मेरे साथ ऐसा है कि मेरे सामने तुम 100 लोग बिठा दो, 100 के 100 फूक रहे हो, 100 के 100 पी रहे हो, मेरे को फर्क ही नहीं पड़ेगा, लेकिन अब वो हो गया है, वो टाइम के साथ आया। पहले मेरे को भागना पड़ा, ठीक है, लोग क्या सोचते हैं कि नहीं भाई मैं हैंडल करूंगा बैठ के, अबे नहीं है भाई, तेरे में इतनी वो नहीं है, इतना विल पावर नहीं होती सब में। अगर तुम कर पा रहे हो तो वेल एंड गुड, बट अगर तुम्हें लग रहा है बट ना, एक कोडिंग परसेंट में भी लग रहा सबका है, सबका अगर तुम्हें हैंडल एक, करने का तरीका अलग अलग भी है। वो अलग है, बट माई माई पॉइंट इज कि अगर तुम्हें लग रहा है कि किसी सिचुएशन में 1% भी फ्रेजिलिटी आ रही है, भाई भाग जाओ, बेस्ट है भाई, स्टार्टिंग में बेस्ट है, भाग जाओ। मेरे साथ ये था, जो मेरे फ्रेंड्स ड्रिंक वगैरह करते थे या नॉन वेज भी खाते थे, फॉर मी नॉन वेज मैं कभी नहीं खा सकती। तो मेरे जो फ्रेंड्स खाते थे वो मुझे कभी कभी इंसिस्ट करते थे कि तू भी ट्राई कर, एटलीस्ट ट्राई कर। ये वो था, हम्म। ग्रेवी ग्रेवी खा ले, वो रहने दे, लेग पीस से जो भी हाँ, होता। लेग पीस तो रहने दे। मैंने कहा नहीं, मुझे ग्रेवी भी नहीं खानी। हम्म। तो मैं उनको बस एक बार बोल देती थी कि यार मुझे नहीं खाना, डोंट आस्क मी अगेन प्लीज। इफ यू वांट कि मैं तुम्हारे साथ डिनर लंच करूं या तुम्हारे साथ मैं चिल करूं, देन मेरी बस यही है कि मुझे नॉनवेज नहीं खाना, तो आप मुझे प्लीज बार बार हम्म। मत पूछो, बिकॉज दैट्स नेवर राइट। हैपनिंग। तो अब वो उनके ऊपर है कि वो उस चीज को सीरियसली ले, या वो फिर से उसको हम्म। मतलब बार बार प्रोवोक करे और मेरे को मेरे साथ रिलेशन खराब हम्म। करे, फ्रेंडशिप खराब करे। तो हम्म। अब वो उनके ऊपर है। अगर वो फिर खराब कर रहे हैं तो दैट्स ओके, आई एम ओके विद दैट। बट अगर वो उसको समझ रहे हैं एंड वो उस चीज को सेट कर रहे हैं वहीं पे, तो कितना अच्छा लगता था। एंड लकीली मुझे ऐसे फ्रेंड्स मिले कि मैं एक बार उनको बोलती हूँ कि यार मैं ये नहीं कर सकती, देन दे वुड बी लाइक कोई बात नहीं, तो हमारे साथ अगर बैठ के कंफर्टेबल है तो इट्स ओके, अदरवाइज मैं भी नहीं खाऊंगी। सो तो बेसिकली, दैट हाँ, वाज दे आर द नाइस पीपल, दे आर द नाइस पीपल, बट पता है एंड हरामी वो मोस्टली होते आई हैं। अट्रैक्ट टू नाइस पीपल इन माय लाइफ लकीली, क्योंकि मेरा एक बट तो मुझे ऐसा लगता है मेरे थॉट्स भी वैसे ही होता है कि यार अच्छे ही तो है लोग, तो मुझे अच्छे मिल जाते हैं। या पता है ये तो ठीक है, बट यार हरामी तो होते हैं ना, दिक्कत तो वही है, कुछ तो होते हैं, नहीं पी, नहीं खा, क्या दिक्कत है, क्यों नहीं खा रहा, क्या ही है, इतना को इतना ओल्ड फैशन है तू, भाई उनसे बस बच के रहो क्लियरली भाई। तो देखो कि यार मैं नहीं खाऊंगी एंड दैट्स नेवर हैपनिंग, हम्म। तो डोंट आस्क मी दैट अगेन। अच्छा इसमें ना विकास त्रिविकृति सर का एक है, एक सर है, तो उनकी एक रील आई थी, वो मैं देख रहा था, मैंने बड़ी सही लगी थी कि वो कहते हैं कि जैसे लोग क्या आपस में बोलते हैं कि भाई तू दोस्त नहीं है, पी ले यार, दोस्त हाँ, नहीं है तू मेरा, है ना। तुमने भी तो तो कह कितने रहा है काम कर, कि बहन नहीं है कर दे, बहन नहीं है कर दे। हाँ तो अबे तेरे से सालू गलत काम थोड़ी बहन करा है, को। तेरे से गलत काम थोड़ी करा है हमने। अबे तो काम तो काम है।
नहीं, सो द पॉइंट इज, जोक्स अपार्ट, द पॉइंट इज कि जैसे बोलते हैं कि भाई दोस्त नहीं है, पी ले, तू दोस्त है, तू तू मेरा दोस्त है तो पी नहीं सकता मेरे लिए इतना नहीं कर सकता, ऐसे बोलते हैं लोग, है ना। तो द पॉइंट इज कि भाई अगर मेरी तेरे से दोस्ती इस बात से जस्टिफाई हो रही है कि मैं तुम्हारे साथ बैठ के पीऊं, ठीक है, तो तुम्हारी दोस्ती इस बात से जस्टिफाई क्यों तुम नहीं हो मेरे सकती लिए कि छोड़ तुम दो। मेरी, हाँ तुम मेरी मान के तुम छोड़ दो या मेरे सामने मत पियो। तो ये वन साइडेड ही क्यों है हमेशा। हाँ। तो भाई अगर ऐसे लोग हैं ना जीवन में, इस टाइप के लोग हैं, तो मैं कह रहा हूँ कि तुम्हारे कितने अच्छे दोस्त हैं, डिस्टेंस बना लो भैया, सीधी सी बात है। या फिर तुम डिस्टेंस नहीं बना सकते तो जिस टाइम पे वो ड्रिंकिंग कर रहे हैं, वो जो हरकतें कर रहे हैं जो तुम्हें नहीं पसंद है, उस हम्म। टाइम तुम उनके साथ मत रहो। जब वो न्यूट्रल है तुम उनके साथ चिल करो। नहीं यार, पर पता है मेरे को लगता है कि वो सबकॉन्शियसली ना जाता है। मेरे को लगता है कि ऐसे लोगों से थोड़ा, अगर तुम्हारे साथ मैच नहीं हो रही ना भाई, तो थोड़ा डिस्टेंस वो बन जाना ही बेटर है। लाइक मैं नाम नहीं लूंगी अगेन, बट मेरी एक फ्रेंड है और वो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, एंड वो ड्रिंक करती है, स्मोक करती है। तो जिस टाइम वो ड्रिंक करती है, स्मोक करती है, वो मेरे से अलग होते हैं, मैं उससे अलग होती हूँ। और जब हम नॉर्मल होते हैं हम दोनों एकदम चिल करते हैं, बहुत अच्छी वाइब मैच नहीं, होती है। बट वो तेरे को फोर्स नहीं कर रही ना करने के लिए। हाँ यार, उसने मतलब स्टार्टिंग में एक बार बोला, इंसिस्ट किया, एंड मैंने उसको हाँ। बोल दिया कि डोंट आस्क मी दैट अगेन, मैं ये नहीं करूंगी, तुम मेरे से प्लीज मत हम्म बोलियो कभी भी। एंड हो सके तो तू भी छोड़ दे। शी वाज लाइक, हम्म। यार तेरे सामने नहीं करूंगी पर मैं छोड़ नहीं सकती। मैंने कहा देख, अगर हाँ तू तो, छोड़ दे तो बहुत अच्छा है, बट मेरे सामने तो बिल्कुल मत करियो। और उसने वो मान लिया एंड द हाँ थिंग्स वर तो सॉर्टेड। दैट इज फाइन। मैं किस टाइप के लोगों की कह रहा हूँ ना, कि सपोज तुम कह रहे हो कि मेरा अच्छा दोस्त है, लेकिन वो जब तुमसे मिल रहा है तुम्हें फोर्स कर रहा है वो, कि तुम पी लो या कर लो या ये कुछ भी कर लो यार, ये तो एक एग्जांपल दे रहे हैं हम दारू वारू का ना, ठीक है, कुछ भी कर लो यार, कि तू ये कर ले या इस तरह से कर ले, तो तुम्हें पता है वो सही नहीं है और तुम्हें हर बार वो उस चीज के लिए फोर्स कर रहा है, भाई छोड़ दो उसे, सीधा दूर रहो भैया उससे। और ऐसी कितनी चीजें हैं यार, दोस्त भी छोड़ो, हाँ। मतलब ऐसे कितने लोग हैं, कितनी पर्सनल चीजें भी ऐसे जो हमें पता हमारी हम्म। खराब है, हमारे लिए वो डेंजरस है, स्टिल वी आर ऑप्टिंग दोज थिंग्स। अब जैसे ये तो हो गया चलो दोस्ती का, ठीक है। अब अगर हम बात करें, ठीक है, तुम दोस्ती से बड़े, ये स्टेजेस में हम बात कर रहे हैं राइट, दोस्ती से बड़े तुम सपोज कंपनी में आते हैं, है ना, तुम करने लगे जो, भाई वहां क्या लद्दड़ टॉक्सिक लोग मिलते हैं भाई, बहुत बहुत ही हरामी लोग मिलते हैं भाई वहां तो। मतलब, मतलब काम भी तो करवाएंगे। कंपनी में भाई लोग बैठे हुए हैं कि तुम्हारी ले ले बस किस तरीके से तुम्हें डिमोटिवेट कर दे, ठीक है, तो तुम काम ना कर पाओ, और तुम उसे काम, इतना काम करा ले तो तुम्हें पैसे ना दें। तो कलीग्स भाई बहुत हरामी होते हैं, कलीग्स, हम्म। कलीग्स बहुत ही, ठीक है। अब जैसे पहले हमने बात करी कि दोस्त हैं ऐसे हैं, ठीक है, तुम थोड़ा डिस्टेंस बना लो, है भाई कंपनी आ गए अब तुम, ठीक है, तुम मेरा सारा वो लबी डबी फेस चला गया, हनीमून पीरियड तुम्हारा खत्म हो गया, अब आ गए बैक टू रियलिटी, भैया पैसे कमाने हैं, घर चलाना है, सीधी सी बात है ना। चाहे लड़का हो लड़की हो, लड़की को अपना करियर बनाना है, लड़के को भी करियर बनाना है, जो भी चीजें हैं राइट, पैसे कमाने हैं, है ना। अब चले गए तुम कंपनी में, भाई वहां तो लोग हैं, वो तुम एस्केप भी नहीं कर सकते कि तुम्हें काम उन्हीं के साथ करना है, ठीक है, लेकिन वो हैं भाई एकदम डिमोटिवेटिंग, भाई सुबह शाम तुम्हें बोलते हैं कि तू बेकार है, मतलब हैव यू सीन सच वीडियोस यार, वो कितनी सारी कंपनीज के मैनेजर गाली दे रहे होते हैं यार एम्प्लॉयज को, हम्म। कि तूने अपने सेल्स टारगेट पूरे नहीं किए, ठीक है, तू कुछ नहीं कर पाएगा, ये है वो है, तेरा स्किल्स एकदम ही खराब है यार ना। मतलब इतना काम और करने के बाद भी हैव यू सीन कि कोई कोई ऐसे फाइल पटक के जाते हैं टेबल पे। हाँ व्हाट्स दिस? हाँ, यार तुम इतने एग्जैक्टली। लोगों के सामने एम्बेरस कर रहे हो। क्या तुम्हारा एक काम किसी की मेंटलिटी, किसी का मेंटल पीस उन सबसे इम्पोर्टेंट है? वही, और ये तो हो गया मैनेजर्स वाली बात है ना। अ, दूसरा अगर हम देखें, क्या बोलते हैं, कलीग्स, राइट, भाई एक ही टीम में हो तुम, भाई एक दूसरे की लेने में लगे रहेंगे, उसको मैं नीचे कर दूं, उसका काम का क्रेडिट मैं ले लूं, उसके काम का क्रेडिट मैं ले लूं, ठीक है, उसका काम थोड़ा कम अच्छा हो जाए, मेरा काम बहुत अच्छा हो जाए, और ये तो भाई चलेगा, ये तो है ऐसा, कंपनी में तो चलेगा ऐसा। अब इसमें क्या करें भाई। और ये चीज ऐसी जो रोज हो रही है। रोज हो रही है, क्या लगता है तेरे को क्या करना चाहिए इसमें। यार मतलब यू नो दैट आई नॉट एक्सपीरियंस दीज थिंग्स, तो मैं शायद ना बता पाऊँ सही, बट यू हैव एक्सपीरियंस, तू बेटर बता पाएगा इस बारे में। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग तो यही है यार, जो इरिटेशन फ्रस्ट्रेशन अंदर आते हैं ना, वो इन्हीं सब चीजों से आती है, क्योंकि तुम डेली एक वो चीज सह रहे हो काम के चक्कर में जो तुम्हें पसंद ही नहीं है।
तो उसमें क्या हम्म होएगा, बंदर घर पे आएगा, फ्रस्ट्रेट होएगा, बीवी बच्चों से लड़ेगा, सो जाएगा। फिर कल जाएगा वहां पे, ये सब सह के आएगा, घर पे आके लड़ेगा, सो जाएगा। द चेन इज गोइंग ऑन एंड गोइंग ऑन। तो भाई ये रियलिटी है ये और ये रियलिटी मैं है, बता और रहा इसका हूँ सोल्यूशन क्या है? ये सब मोर देन मतलब ये कोई मैं सर्वे कोट नहीं कर रहा बट जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है ना भाई 60-70% से ऊपर लोगों की मतलब ये कह सकते हैं बहुत ज्यादा जो वर्किंग लोग हैं उनकी संडे रियलिटी है का ये। वेट करते रहते हैं यार लोग, कि संडे आएगा तो चैन से घर पे रहेंगे और हम्म थोड़ा एक दिन मिलेगा ब्रेक टाइप। यार बहुत भाई तो मतलब मेरे को ऐसा मैनेजर लगता है हमारी लाइफ में क्या, जॉब वालों की लाइफ में या जो भी काम कर रहे हैं, जो भी कुछ सह रहे हैं, तो तुम्हारी लाइफ एक यही रह गई कि हमारी, कि हम एक संडे का वेट करें जस्ट टू हैव सम रिलैक्स। हम्म और भाई और हम अपना मेंटल पीस खराब भी इनकी वजह से कर रहे हैं जो हमारी लाइफ में कुछ मैटर ही नहीं करते जिनसे शायद अगर हम कंपनी चेंज कर ले कंपनी छोड़ दें ठीक है उनसे हम फोन पे कभी बात तक नहीं करेंगे। और ये तो कंपनी की बात है यार, अगर खुद का भी बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस में भी हाँ। कंपटीशन होता है, बिजनेस में भी टॉक्सिसिटीज होती है। हम्म तो ये चीजें नहीं होती यार खत्म, एंड ये आई गेस हो भी नहीं सकती, क्योंकि इट्स ह्यूमन टू ह्यूमन। अगर तू कुछ अच्छा कर रहा है, मेरे को नहीं अच्छा लग रहा, तो मैं भाई तुझे बिलिटल करूंगी ही करूंगी, क्योंकि दैट्स ह्यूमन नेचर। हम्म लेकिन पता है इसका भाई एक ही तरीका लगता है मेरे को तो जो मैंने भाई मेरे को ना मैं जब स्टार्टिंग कि स्टार्टिंग में अपना गया काम करो, दूसरों से तुम्हें क्या लेना देना। मेरी हाँ मतलब सिंस मैंने जिसमें काम किया था अब तो मैं नहीं काम कर रहा हूँ नॉट वर्किंग एनीमोर बट जब मैं करता था भाई सेल्स में, क्या सेल्स नहीं में। मैं नहीं मैं सेल्स में नहीं था मैं तो टेक्निकल में था बट मतलब मैं अगर कंपनी कल्चर की बात करूँ राइट भाई मैं स्टार्टिंग में गया मैं तो हालत खराब मैं कहा, ये क्या है ये तो अरे भाई सही नहीं हो आई रहा। वर्क इन सेल्स फॉर 2 और 3 मंथ्स ओनली। तो उस हम्म टाइम पे ही मैंने देख लिया था, जिसके टारगेट ज्यादा होते थे ना, उसको तो एकदम इतना अप्रिशिएट करके भगवान बना देते थे, एंड जिनके एक दो भी हम्म कम होते थे उनको ऐसे फील करवाते थे, तू आज हम्म ये नहीं कर पाया, तेरे इतने टारगेट्स नहीं पूरे हुए। राइट राइट यार ये एंड बड़ा वो बेकार है भाई और कंपैरिजन भी बहुत आ जाता है कंपनीज में। उसमें ना मेरे को भाई उसका एक ही है कि अब सुपरफिशियल सी बात है बट वही है यार अपना काम करो भाई तुम और थोड़ा सा तुम्हें ना मतलब इसमें अगर मैं प्रैक्टिकल सोल्यूशन बताऊं ना तो इसमें भाई वही मेरे को लगता है कि तुम्हें सुननी बंद करनी पड़ेगी। वही तो मैं अगर कह रही तो हूँ कि तुम अपना अगर काम अगर करो, तुम अपना बेस्ट दो, बाकी जो चीज हो रहा है उसको सेकेंडरी ले लो। नहीं सेकेंडरी तो ठीक है लेकिन इसमें मेरे को लगता है ना भाई मेरा ऐसा नेचर है मैं नहीं कह रहा मैं सर्वसंपन्न हूँ लेकिन मैंने तो फिर इसका टैकल एक ही निकाला था कि कोई मेरे को ऐसी चीजें बोल रहा है ना मैं भाई बोल दूंगा उल्टा उसे ऐसे कैसे बोल दिया भाई तूने ये कह कैसे दी तूने ये बात कि तू कुछ नहीं कर सकता या ये तो उनको आता नहीं है तू को है कौन भाई ठीक है मैं मैनेजर से भी लड़ जाता था भाई नहीं यू यू कैन नॉट से लाइक दैट सीधी सी बात है। तो भाई मेरा तो टैकल ये था मेरा टैकल तो ये था भाई कि भाई या मैं बी मैं 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 तुरंत तुरंत कन्फ्रंट कर लूंगा। अब तुरंत नहीं करूंगा कॉल पे है तो जब वो ऑफिस आएगा तब कन्फ्रंट कर लूंगा या एक दो दिन उसमें बात कर चीज लूंगा। और होएगी कि तेरे मन से भी निकल जाएगा, क्योंकि तूने तुरंत हाँ। उसको जवाब दे दिया। अगर नहीं हम्म देगा तो वो सोचता रहेगा, सोचता रहेगा। एंड वही ऑल्सो सामने वाले को पता चल जाएगा, ये नहीं सुनेगा, तो नेक्स्ट टाइम हो सकता है वो सोच के बोले। थोड़ा कम बोले बोलेगा कम तो है सोच के ही। बोले। हाँ तो इसका तो भाई यही है देख मेरे इसका एक ही चीज है कि इससे टॉक्सिसिटी हो रही है और डेली की दिक्कत हो रही है भाई कन्फ्रंट करो भाई पेल दो सामने वाले को। मैं तो कह रहा हूँ सीधा हाँ। मतलब जहां तुम्हारी गलती है ऑब्वियसली तुम्हें माननी पड़ेगी बट जो बेमतलब की डिमोटिवेटिंग बातें कर रहा है तुम्हारे सामने या मतलब बेमतलब की बात है राइट भाई कन्फ्रंट कर लो सीधा जाके भाई क्या दिक्कत है तुझे सीधी सा है एग्जैक्ट। इस नहीं, इसमें तो भाई मेरे को ये दैट्स अ इसमें गुड मेरे को ये पॉइंट। लगता है मेरे को ये लगता है भाई कन्फ्रंट करो सीधा सीधा जाके काम खत्म बस। हाँ, कौन से हमारे घर का लग रहा है? हाँ भाई क्या कर लेगा मेरा। अरे यार, घर के भी लग रहे हो, कुछ अच्छा नहीं लग रहा तो नहीं लग रहा। हाँ जो चीज नहीं है सही वो नहीं है तो भाई वो हाँ। कंपनीज में तो भाई टॉक्सिक कल्चर ना मेरे को लग रहा है बढ़ता ही जा रहा है क्योंकि कैपिटलिज्म आ रहा है। सब बंदों को बस पैसा कमाना पैसा कमाना पैसा कमाना है वो अपने मतलब जो मालिक है कंपनी का वो अपने से नीचे वाले की मारेगा वो अपने से नीचे वाले की मारेगा वो अपने से नीचे वाले की मारेगा फिर कलीग्स आपस में लड़ मरेंगे चलता रहेगा ये तो भाई इसमें तुम्हें मेंटल पीस अपना खुद ही ढूंढना पड़ेगा क्योंकि काम तो करना है पैसा तो कमाना है और सबके पास वो ऑप्शन होता नहीं है कि तुम अपना कुछ करके बैठ जाओ या कोई ऐसी चीज ले लो जिसमें कुछ है नहीं हर चीज में भाई दिक्कत ही रहेगी। कन्फ्रंट करो भैया और यही है थोड़ा सा मतलब और तो क्या है थोड़ा सा तुम आगे थोड़ा ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर लो थोड़ा मन शांत कर लो। वही वही मेरा पॉइंट था कि अगर तुम
उसको बिल्कुल ही नहीं ले पा रहे हो तो उसको टैकल करना हम्म। सीख लो खुद से ही। लाइक तुम हाँ। सामने वाले को ना तो रिएक्ट करो, ना उसकी बातों पे इफेक्ट होने दो ज्यादा अपने आप पे। एंड हम्म। अपने लिए कुछ ऐसा करो कि आपका मन शांत करने के लिए ब्रीदिंग एक्सरसाइज जैसे तूने बोला, या जो भी चीजें, गाना सुन लो उस टाइम पे। तो हम्म। आपको खुद ही एक सॉल्यूशन ढूंढना है अपने अकॉर्डिंग कि उस चीज को मैं कैसे अपने आप पे ज्यादा इफेक्ट ना होने दूं। लेकिन ढूंढो सोल्यूशन, पॉइंट यही है कि ढूंढ लो भाई। हाँ, सॉल्यूशन ढूंढो यार, सॉल्यूशन, और सबके अलग वो अलग सॉल्यूशन होते हैं, सबका अलग हाँ, अलग वो कुछ तरीका कुछ होता लोग है। ना कैरी, कुछ लोग वो कैरी फॉरवर्ड वहीं हो जाते हैं वो, हाँ ठीक है ना, चल रहा है चल रहा है, नहीं भैया ढूंढ लो, तुम्हारा मेंटल पीस की ना और ऐसे हो तुमने, जाएगी वरना। हाँ तुमने रोक दिया तो वो रुक ही गया, अदरवाइज वो चलता चलता इतना ज्यादा हो जाएगा ना कि एक दिन तुम्हारे शोल्डर पे बहुत ज्यादा बर्डन फील हम्म। होगा। एंड ये कंपनी में नहीं है यार, ये हर जगह है, ये हर जगह है। हम्म। ओके। अच्छा एक और चीज बता यार, कई बार तेरे को ये नहीं लगता कि जैसे आज मेरे को कुछ चीज खराब लग रही है, कुछ टॉक्सिक लग रहा है, ठीक है, बट मैं 5 साल बाद अगर वही चीज एनालाइज करूंगा तो मुझे लगेगा यार सही हुआ उस टाइम पे। जैसे तेरे को याद है कुछ टीचर तो तेरे होंगे ऐसे, मेरे तो हैं एक दो टीचर जो भाई उस टाइम में तो बड़े गंदे लगते थे अब अच्छे लगने भाई। लगे। हाँ अब लगता है कि यार रियल टीचर वही थे। सो यार बेसिकली समटाइम्स सीमिंग समथिंग नॉट राइट एट प्रेजेंट सिनारियो डजंट मीन कि वो आगे जाके भी वैसा नहीं होगा। लाइक मैं तुझे इस चीज का एग्जांपल देके समझाती हूँ। यू नो वी हैव वन हम्म। पर्सन इन आवर फैमिली जो ऐसे हैं, हम्म। जो हमारा अच्छा चाहते हैं, बट वो बोल इस तरीके से देते हैं कि हमें अच्छा नहीं लगे, बट उनके इंटेंशंस बहुत अच्छे होते हैं, एंड वी नो दैट कि उनके इंटेंशन हम्म। अच्छे हैं। तो हमें अब रियलाइज होता है ना कि अगर उन्होंने डांट नहीं लगाई हम्म। होती तो उस टाइम पे हम पढ़ते नहीं, एंड हम हम्म। पढ़ते तो आज हमारे काम आ रहा है। तो दैट्स अबाउट इंटेंशंस, कि तेरे को पता है उन टीचर्स के इंटेंशंस अच्छे हैं, वो जस्ट ये चाहते हैं हम्म। कि तू तो कुछ बन जाए। तो इसलिए तो वो आज तो वही। लग रहा है। और कोई ऐसे कि जिनकी नेचर ऐसी होगी है कि कुछ भी बोल देना हम्म। है, अपना टीचर होने पे अलग ही उनको वो चल रहा है। हम्म। हम्म। मर हम्म। ओके। वही है यार, तो थोड़ा सा ये करना है। चल, मतलब इसमें वही है कि जो सेमिंग टॉक्सिक है, थोड़ा सा तुम उस टाइम पे अगर एनालाइज कर पाओ तो कर लो कि किस इफ तरह आई से वो बंदा सजेस्ट, बोल रहा है। अगर हम्म। मैं तुझे या किसी को सजेस्ट करूंगी या अपने आप को भी सजेशन दूं, तो टॉक्सिसिटी हर जगह होगी। हर जगह लोग ऐसे होंगे जो तुम्हें बिलिटल करेंगे, जो तुम्हें कहीं ना कहीं किसी वे में हर्ट करेंगे। हम्म। इट्स अप टू अस कि हम उस चीज से कैसे अपने आप को बचाते हैं, कैसे एक हम्म। लेयर लगाते हैं कि वो लेयर हमें प्रोटेक्ट कर रही है। और राइट। वो सबका अपना अलग तरीका होता है। बस वो तरीका राइट। जान लो, वो तरीका अपना लो, एंड तुम ही तुमको बचा सकते हो, वरना लोग तो हर जगह मिलेंगे। ये मत सोचो तुम कंपनी चेंज कर लोगे तो कंपनी, दूसरी कंपनी में अच्छे ही मिलेंगे। भाई राइट राइट राइट। चल अगर हम फिर इसके बाद बात करें, एक फाइनल चीज मेरे को जो बात करनी थी ना इस बारे में, वो थी कि ये तो चल हो गया कि भाई लोग हमारे साथ ऐसे ऐसे कर रहे हैं, हमारी कर रहे हैं, बट बहुत बार हम अपनी भी ऐसे ऐसे करते हैं खुद, हम अपने ऊपर ही बहुत हार्ड हो जाते हैं। तो बेसिकली वी समटाइम्स वी बिकम टॉक्सिक ऑन आवर सेल्व्स, राइट। तो उसका क्या है फिर, उसमें क्या किया जाए। उसका यार मेन रीजन ये है कि हम सेल्फ एक्सेप्टेंस, सेल्फ अप्रूवल ये कहीं ना कहीं भूल गए हैं। एंड हम्म। हम जो दूसरे लोगों के ओपिनियन है अपने लिए, खुद के लिए, वो ज्यादा वैल्यू करने लग गए। मान ले तुझे किसी ने बोल दिया यू आर स्टूपिड, स्टूपिड छोड़ यार, लोग कितना इजीली हमें बॉडी शेम कर देते हैं कि यू लुक फैट। और हम उसी हम्म। टाइम मानने लग जाते हैं कि यार हम बहुत मोटे हो गए, हम अच्छे नहीं दिखते। लेकिन हम ये सोचना ही भूल जाते हैं कि यार नहीं, मैं जैसे भी हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं जैसे भी, मैं अच्छा हूँ। तो खुद से टॉक्सिसिटी तुम तभी बिल्ड करते हैं जब हम खुद को सेल्फ अप्रूव नहीं करते। हम्म। राइट। एंड दूसरों के ओपिनियन तो अपने लिए मानोगे तो दूसरे में से दो ही लोग ऐसे होंगे जो आपको जेन्युइनली आपकी तारीफ करेंगे, जैसे आप हो वैसे आपको पसंद करोगे करेंगे। अदरवाइज हर कोई दूसरों को यही बताता है कि आप परफेक्ट कैसे बनो, खुद उनको होना नहीं। राइट। और इसका ना एक और अगर मैं मेरे को लगता है, तो उसका एक ये भी रीजन है कि हम अपने आप को ना पनिशमेंट तो दे देते हैं, जो हम कुछ गलत करेंगे है ना, हम जो सही करेंगे उसमें रिवार्ड नहीं करते खुद को।
वही तो सेल्फ एक्सेप्टेंस, सेल्फ अप्रूवल, सेल्फ हम्म, अप्रिशिएशन, सेल्फ लव, यही सब हम्म, तो है, और क्या है। और मैं एक बात बताऊं, हमारे अंदर, सबके अंदर एक इनर चाइल्ड होता है और वो छुपा हुआ होता है। एंड वो लोगों के ओपिनियंस में, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हम्म, में, जो भी चीजें हैं वर्ल्ड में, उन सब के चक्कर में ना वो बेचारा कहीं मायूस होके बैठ जाता है ना, हम उस पर ध्यान भी नहीं देते हैं। एंड वही एक चीज होती है जो हमें बार बार हर्ट करती है। हम्म। यार वो तो यार पता है खुद कि को बचाने के लिए हर एक सिचुएशन से, हर एक टॉक्सिसिटी से, या खुद के उससे भी, लोगों को छोड़ो, हम खुद इसलिए टॉक्सिक होते हैं क्योंकि एक तो हम दूसरे के ओपिनियंस को बहुत ज्यादा मैटर दे देते हैं, हम्म, बहुत ज्यादा हम्म, वैल्यू दे देते हैं। हम्म, ऊपर से जो हमें, हमारे अंदर जो एक वो होता है ना, छोटा बच्चा, इनर चाइल्ड जो होता है, उसको हम भूल ही जाते हैं। हम दूसरों को ही प्लीज करना भूल, लगे रहते हैं प्लीज करने में, लेकिन खुद को अप्रिशिएट करने में, खुद से प्यार करना हम भूल ही जाते हैं। हम्म। सो दैट्स द ओनली रीजन कि हम अपने ऊपर भी टॉक्सिक होते हैं। और इसमें जो तूने अभी बीच में पॉइंट बोला ना एक, कि हमारे अंदर जैसे बच्चा छुपा होता है हर में, राइट। और पता है अगर वो बच्चा तुम बाहर निकालो ना कुछ कुछ चीजों में भी, भाई तुम इतना लाइट फील करोगे। मतलब मैं एक सिंपल एग्जांपल दूं ना, मैं आज एक योगा क्लास में गया था, ठीक है, जस्ट ऐसे देखने के लिए। तो योगा वोगा कराया, बाद में लास्ट में जब सब हो गया एंड एवरीथिंग वाज डन, पूरा क्लास कंप्लीट हो गई, राइट। उसके बाद उन्होंने बोला कि भाई क्लैपिंग करो। जैसे यार तेरे को याद है जब पार्क में हम जाते हैं तो सुबह सुबह वो बूढ़े हा 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 करके हंस रहे होते हैं, या कुछ कुछ ऐसे हरकतें कर रहे होते हैं, भाई सारी हरकतें कराई हमसे, ठीक है। और उससे भी गंदी गंदी, उससे भी अजीब अजीब, कि लेट के ऐसे, जैसे ऐसे बच्चा ऐसे ऐसे करता है ना, ये करो, ये सब करो। अब तुम्हें लगेगा कि भाई मैं तो बड़ा हो गया, लेकिन मैं लिटरली बता रहा हूँ करके इतना मजा आया ना, इतना लाइट फील हुआ कि भाई वो सही हो गया यार। और मैं उस टाइम में सोच रहा था कि ये मैं खुद से क्यों नहीं कर पा रहा था, मैं क्यों डर रहा था किसी से। एग्जैक्टली। अरे जैसे मैं कोर्सेज करवा रही हूँ आजकल, सेल्फ लव वगैरह वाले, तो उसमें हम्म, आज ही मेरा चैप्टर आया था इनर चाइल्ड वाला। और उसमें पता है क्या चीज थी, कि तुम मिरर के सामने जाओ और तुम इमेजिन करो कि तुम्हारे इनर चाइल्ड से तुम बात कर रहे हो, और अगर हो सके तो बचपन की कोई फोटो लगा लो वहां पे अपने मिरर पे और उससे बात करो। ओके, एंड उसको बताओ, उससे जो भी आपके थॉट्स है वो शेयर करो, जैसे दिन गया वो शेयर करो, उसको वैल्यूएबल फील कराओ, उसको फील कराओ कि मैं आपसे प्यार करता हूँ, आप मेरे साथ सेफ हो, ये सब। जब तू ये करेगा ना, लिटरली आंखों में आंसू आ जाएंगे, लिटरली रोना आ जाएगा, क्योंकि हम वैल्यू ही नहीं करते खुद को। हम हम्म, दूसरों में इतना बिजी हो जाते हैं, हमारे इनर चाइल्ड को, हमारा जो खुद का माइंड है, हम सोचते भी नहीं है, हम्म, बिल्कुल नेग्लेक्ट कर राइट, चुके हैं। एंड दैट्स द ओनली थिंग, वो हर चीज की प्रॉब्लम है। हम फ्रस्ट्रेट होते हैं, हम्म। इनर इरिटेट होते हैं, वो इसलिए तो होते हैं यार, क्योंकि हम खुद से प्यार नहीं करते। वही है इसका, उसका आंसर यही है बस कि भाई सेल्फ अप्रिसिएशन थोड़ा शुरू करो, थोड़ा सा कम हार्ड हो जाओ। सेल्फ मतलब लव, बेसिकली, अप्रिशिएशन। बेसिकली कोई तुम्हें दूसरों के बोल रहा है ना ओपिनियंस, कि तुम मोटे हो, हाँ, लाइक दूसरों इफ के आई एम ओपिनियन टेलिंग सुन यू लो। कि यू आर थिन, तू बोल। नहीं नहीं, बोल ले, तू बोल ले। नहीं नहीं, तू बोल। हाँ, मैं ये कह रहा था कि मतलब क्या मेरा कह तो रहा था ये, यार। कोई अगर तुम्हें नेगेटिव स्टेटमेंट दे, हम्म, तू बोल ले पहले, अब मैं नहीं बोल रही हूँ। मैं भूल गया भाई। चल तू मेरी सुन ले फिर। मैं ये कह रही हूँ, जो भी तुम्हें कोई नेगेटिव स्टेटमेंट देता है ना, तुम्हारे लुक्स को लेके, तुम्हारे करियर को लेके, तुम्हारे एक्स वाई जेड किसी भी चीज को लेके, तुम उसको लो, जहां से तुम उसमें से फायदा निकाल सकते हो वो फायदा निकालो। कि ये चीज अगर मेरी सही नहीं चल रही और उसने जेन्युइनली बोली, तो मैं उसको सुधारूं। बट कोई तुम्हें फील करवा रहा है ना कि तुम ये इस चीज में कम हो, तो हम्म, भाई मत सुनो उसकी, अपने आप को कोई पॉजिटिव स्टेटमेंट तुरंत दे दो, अफर्मेशन दे वही, दो एक अपने आप को पॉजिटिव। हम्म। जैसे जैसे वो था ना, उसका जाकिर का था एक, कि अब तो कोई कहता है ना कि पेट निकलवा है, हाँ तो तेरे बाप का खाया है। मतलब मतलब मैं ये नहीं कहूंगी कि तुम ऐसे उल्टे जवाब दो या कुछ भी। तुम अपने माइंड में, कोई बोल रहा है पेट निकल रहा है, तो अपने माइंड में ही बोल दो कि यार मैं जैसा भी हूँ, मैं अपने आप से बहुत प्यार करता हूँ, मैं खुश हूँ। इट्स एज सिंपल एज दैट। भाई चल यार, मेरे को ना जाना है अब, क्योंकि पागल, 12 बजे। मेरी तो शादी हो रहा है तू, मेरी शादी हो क्यों, रखी है और तू 11:30 बजे मुझसे ये बुलवाई जा रहा है कि टॉक्सिसिटी क्या होती है। तू टॉक्सिक हो रहा है इस टाइम पे मेरे।
तू तो मेरे लिए हमेशा से टॉक्सिक रही है, तेरा क्या कर लूं मैं? यहाँ बीमार आदमी तेरे कह रही ना, आज करेंगे बात, करेंगे कर ले। मैं टॉक्सिक आ रही हूँ? तुम्हारे जितने मैंने ओके। करे हैं, तुम लोगों को तो मेरे मतलब मेरे सामने आरती उतारनी चाहिए मेरी। जरूर जरूर जरूर। जरूर उतारेंगे आरती। उससे जूते के माला टॉक्सिक से लोगों जूते की माला पहनाएंगे तुझे। हम एक वीडियो बनाते हैं, सिस्टर ब्रदर्स रोस्ट वीडियो, एक दूसरे को रोस्ट करते हैं। चल यार ठीक है फिर ये। सीरियस। अभी अभी ये वाला खत्म करते हैं भाई, मेरे को जाना है, अब सोना है मेरे को। नींद आ रही मुझे। चल तू दवाई भी ले ही लियो अभी। चलो। ओके ब्रो। ओके।